Hello students. In this lecture we will discuss some important questions from chapter 12, that is electricity. So let's start. First question. An electric lamp of resistance 100 ohm and a toaster of resistance 50 ohm, a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of electric iron connected to the same source that take as much current as all three appliances, and what is the current through it? इसका मतलब हुआ कि ये तीन रजिस्टर्स जो हैं आप लोगों को, फर्स्ट 100 ओम, सेकंड जो है बेटा वो है 50 ओम, थर्ड जो है बेटा वो है 500 ओम। ये सभी कनेक्टेड है पैरेलल में। पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा 220 वोल्ट। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक कोई इलेक्ट्रिक आयरन है, उसकी रेजिस्टेंस बतानी है। जैसे कोई इलेक्ट्रिक आयरन है, उसकी रेजिस्टेंस बतानी कि उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। कंडीशन क्या दे रखी है, जब उस इलेक्ट्रिक आयरन को हम लोग कनेक्ट करते हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे, सेम सोर्स का मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो वो उतना करंट ले जितना करंट इन तीनों में फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ करंट निकालते हैं, और करंट निकालने के लिए इन तीनों की इक्विवेलेंट निकालनी पड़ेगी। तो R1 हमारा 100 ओम, R2 बेटा हमारा 50 ओम और R3 हमारा 500 ओम। तो इक्विवेलेंट निकालो बेटा, 1/RP कितना हो जाएगा, 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/100 प्लस 1/50 और 1/500। यहाँ एलसीएम लोगे बेटा तो ये होगा 500, ये 5 प्लस 10 प्लस 1 तो 60 डिवाइड बाई 500 बेटा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसकी रेसिप्रोकल करेंगे। तो आरपी कितना हो जाएगा बेटा, 500 डिवाइड बाई 60, ये वैल्यू आएगी बेटा 31.25 ओम। अब जो ये तीन रजिस्टर से बेटा इन तीनों की जो इक्विवेलेंट आई है वो आई है 31.5 ओम। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस पूरे में जो करंट है उसको निकाल लेते हैं। तो करंट के लिए बेटा फॉर्मूला होगा V = I। ये कहाँ से है बेटा, हमारा ओम्स लॉ से। तो यहाँ से I कितना हो जाएगा बेटा, V/R। तो करंट निकालो बेटा 220, यह है बेटा 31.25। तो करंट जो होगा बेटा वो आएगा हमारा 7.04 एम्पियर। तो अब हम लोगों को ये पता चल गया जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा था बेटा वो है 7.04 एम्पियर। कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 220 वोल्ट। तो यहाँ हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, R = V/I। तो 220 डिवाइड बाई 7.04 करोगे बेटा तो ये आंसर आएगा 31.25 ओम। तो इसका मतलब हुआ बेटा जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन थी ये, इसकी जो रेजिस्टेंस आई है वो 31.25 आई है बेटा। जब भी क्वेश्चन सोल्व करो, न्यूमेरिकल सोल्व करो बेटा, तो जो यूनिट्स हैं जैसे यहाँ ओम लगाई, ये एम्पियर और ये ओम, ये कंपलसरी होती है बेटा। अगर ये नहीं लगाओगे तो यहाँ इनके मार्क्स करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टू कंडक्टिंग वायर्स of same material and of equal length and equal diameter are first connected in series and then in parallel to the circuit across the same potential difference। अब सपोज करते हैं कि दो वायर्स हैं A और B, दोनों में क्या दिया हुआ बेटा, सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल है तो इसका मतलब क्या है, दोनों की जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी बेटा, सेम होगी। दोनों में क्या दिया हुआ है, और साथ में इक्वल लेंथ है और क्या है बेटा, इक्वल डायमीटर है। तो इन दोनों से जो हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला होता है हमारा R = रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है, अगर डायमीटर सेम है तो दोनों का एरिया भी सेम होगा। तो इसका मतलब हुआ दोनों जो वायर्स हैं A और B, इसकी रेजिस्टेंस भी R है बेटा और इसकी रेजिस्टेंस भी R है। तो दोनों की रेजिस्टेंस क्या हुई बेटा, सेम। जब हम लोग इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं बेटा तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है हमारी RS, R1 प्लस R2, अब दोनों R है बेटा, R प्लस R करोगे तो 2R हो जाएगी बेटा हमारी। अब पैरेलल में करेंगे तो 1/RP कितना हो जाएगा बेटा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/R प्लस 1/R। तो 1/RP कितना हो गया बेटा, 2/R। यहाँ से RP कितना हो जाएगा बेटा, R/2।
हमारी सेकेंड इक्वेशन है बेटा। अब हम लोगों को क्या निकालना है बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस। अब जो हीट है बेटा उसके फॉर्मूले होते हैं 3, I²RT, VIT और V²/R इंटू टी। अब ये फॉर्मूले जो हैं बेटा वो हर कंडीशन में अलग अलग लगते हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, कनेक्टेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो ये फर्स्ट फॉर्मूला है बेटा ये भी नहीं लगा सकते, ये फॉर्मूला बेटा ये भी नहीं लगा सकते, तो फॉर्मूला बचता है ये। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन अगर हम लोग सीरीज और पैरेलल को लगाते हैं बेटा तो वहाँ करंट सेम नहीं रहता सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो हम लोग फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो ये करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, V²/R इंटू टी। जब हम लोग सीरीज के लिए यूज़ करेंगे बेटा तो हमारी जो रेजिस्टेंस होगी वो 2R होगी, और पैरेलल के लिए यूज़ करेंगे बेटा तो वो R/2। तो हीट प्रोड्यूस इन सीरीज का क्या हो जाएगा बेटा, V², R की वैल्यू इक्वलेंट 2R इंटू टी। पैरेलल के लिए बेटा V² R/2 इंटू टी। तो यहाँ 2 को चला जाएगा बेटा, तो 2V²/R इंटू टी। अब हम लोगों को रेशियो निकालना है बेटा सीरीज टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो सीरीज है उसकी वैल्यू ऊपर रख दो बेटा, V²/2R इंटू टी, और वो हो जाएगा बेटा 2V²/R इंटू टी। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, V²/2R इंटू टी, ये 2V² इंटू टी डिवाइड बाई R। R से R कैंसिल हुआ बेटा, V² भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, तो ये बचा बेटा 1/4। तो जो रेशियो होगा बेटा सीरीज टू द पैरेलल का, तो वो रेशियो कितना आएगा बेटा, 1/4 आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कंपेयर द पावर यूज इन 2 ohm रजिस्टर्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग सर्किट। पहला दिया हुआ है एक 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर्स। सेकंड में है एक 4 ohm बैटरी इन पैरेलल विद 12 ohm एंड 2 ohm। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट का यूज़ करते हैं, ये 1 ohm, ये 2 ohm बेटा, ये कनेक्टेड है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में। सेकंड में एक 12 ohm, एक 2 ohm बेटा, ये कनेक्टेड है बेटा पैरेलल में 4 वोल्ट की बैटरी के साथ। अब हम लोगों को जो पावर निकालनी है बेटा वो 2 ohm के क्रॉस निकालनी है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हम लोगों ने पावर के फॉर्मूले किए थे बेटा I²R, VI और V²/। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। तो पावर का जो फॉर्मूला होगा बेटा वो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो 6 वोल्ट है बेटा वो 1 और 2 पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस है, ना कि सिर्फ 2 के क्रॉस है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आर एस कितना होगा बेटा, R1 + R2, यानी 1 + 2 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 ohm। तो करंट निकाल लो बेटा ओम्स लॉ से, V/R 6 डिवाइड बाई 3, तो यह आ जाएगा बेटा 2 एम्पीयर। हमारे पास करंट है बेटा और रेजिस्टेंस है, पावर निकालनी है I²R। तो 2² इंटू 2 करोगे बेटा तो 4 इंटू 2 8 वोल्ट। ये फर्स्ट पार्ट में ये बेटा पावर। अब सेकंड के लिए बेटा जो 4 वोल्ट है वो 2 के अक्रॉस भी है और 12 के अक्रॉस भी है, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा वो सेम रहता है। तो पावर का जो फॉर्मूला होगा वो डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं V²/R। तो पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 4² डिवाइड बाई 2, 16/2 करोगे तो बेटा 8 वोल्ट, यहाँ भी पावर 8 वोल्ट है बेटा। अगर इसको हम लोग P1 और P2 मान लें तो P1 डिवाइड बाई P2 करते हैं तो 8/8 करोगे तो बेटा 1/1 यानी 1:1। अगर कंपेयर की जाए तो दोनों में पावर जो होगी बेटा वो सेम लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 lamps, one rated 100 volt at 220 volt, another 60 volt and 220 volt are connected in parallel। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा 220 वोल्ट, एक जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये सेकंड है, इसकी जो पावर है बेटा वो 100 वोल्ट है, जो दूसरा है बेटा इसकी पावर है 60 वोल्ट। हम लोगों को निकालना है बेटा करंट। अब ये दोनों किस में बेटा, पैरेलल में है। तो पैरेलल में करंट जैसे टोटल सर्किट में करंट आई है, तो जैसे करंट यहाँ जाता है ब्रांचेस में तो I1 और I2 हो जाता है बेटा। तो हम लोग क्या करें बेटा, सबसे पहले I1 और
I2 निकाल लेते हैं, क्योंकि पैरेलल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, 220 वोल्ट रहेगा दोनों के अक्रॉस। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे P इक्वल्स टू वी आई। तो सबसे पहले फर्स्ट जो लैंप है बेटा उसके लिए P1 इज इक्वल्स टू वी I1, तो I1 हो जाएगा बेटा P1 बाई वी, ये इधर चला जाएगा डिवाइड में। तो P1 हुआ बेटा 100 वोल्ट, वो 220 वोल्ट, तो ये आ जाएगा बेटा 5/11 एम्पियर। अब हम लोग करते हैं बेटा फॉर सेकेंड लैंप, P2 इज इक्वल्स टू वी I2। ये V सेम क्यों रहा बेटा, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ से बेटा I2 कितना हो जाएगा बेटा P/V2। P जो है बेटा वो है 60 और V है बेटा 220, तो ये हो जाएगा बेटा 3/11 एम्पियर। अब जो टोटल करंट होगा बेटा सर्किट में वो कितना होगा, I1 प्लस I3 इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5/11 प्लस 3/11, एलसीएम लोगे तो बेटा 11, 5 प्लस 3 तो हो जाएगा 8/11 मीन्स 0.72 एम्पियर। तो जो करंट होगा बेटा दोनों लैंप्स के अक्रॉस, मतलब पूरे सर्किट में जो करंट होगा वो ये होगा बेटा। अब बेटा इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें कि जहाँ पैरेलल दिया हुआ है, अगर इसी क्वेश्चन में वर्ड लिखा होता सीरीज में, तो हम लोग ये मेथड नहीं कर सकते थे, क्योंकि सीरीज में क्या है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस अलग अलग रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इन दोनों लैंप्स की क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर वहाँ से इक्विवेलेंट निकालनी पड़ेगी और उसके बाद करंट निकलेगा बेटा। तो वहाँ जो मेथड है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यहाँ हम लोगों ने डायरेक्ट किया है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच यूजेस मोर एनर्जी, ए 250 वोट टीवी इन 1 आवर और ए 1200 वोट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो एनर्जी जो होती है बेटा वो क्या होगी, पावर इंटू टाइम। अब यहाँ हम लोगों के पास दो ऑप्शन है बेटा, या तो हम लोग बात करें जो एनर्जी है उसकी SI यूनिट के अकॉर्डिंग, SI यूनिट होती है बेटा जूल, या तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करें बेटा, या एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है बेटा किलोवाट आवर, उसके अकॉर्डिंग। अगर हम लोग जूल में बात करते हैं तो ये एज इट इज़ रहेगा बेटा, जो आर है इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा, मिनट है इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम लोग बात करें कमर्शियल यूनिट के अकॉर्डिंग तो ये किलोवाट में कन्वर्ट होगा बेटा, ये आर में होगा, ये किलोवाट में और ये आर में। तो सपोज करते हैं पहले हम लोग निकालते हैं बेटा टीवी सेट के लिए, पावर P1 250 वोट टाइम T1 बेटा 1 आवर, तो इसको कन्वर्ट करते हैं बेटा किलोवाट आवर डिवाइड बाई 1000, तो ये हो जाएगा बेटा 0.25 किलोवाट। तो एनर्जी E1 कितने हो गया बेटा P1 इंटू T1, 0.25 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा 0.25 किलोवाट आवर। तो हमारा जो टीवी सेट है बेटा वो एनर्जी कंजप्शन कर रहा है उसकी 0.25 किलोवाट आवर। अब हम लोग बात करें बेटा फॉर टोस्टर, टोस्टर के लिए बेटा E2 निकालनी है, तो वो क्या होगा बेटा P2 इंटू T2। अब पावर जो उसकी है बेटा वो कितनी है 1200 वॉट, और जो टाइम है बेटा वो है 10 मिनट्स, 1200 डिवाइड बाई 1000 तो आ जाएगा बेटा 1.2 किलोवाट। 10 मिनट है बेटा 10/60 करोगे तो 1/6 आर हो जाएगा बेटा। तो एनर्जी निकाल लो बेटा 1.2 इंटू 1/6, तो कितना चाहिए बेटा 12/10 इंटू 1/6, यानी इसको सोल्व करोगे तो आएगा बेटा 0.2 किलोवाट आवर। एक वैल्यू ये है बेटा, एक की है। अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं बेटा तो जो E1 है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है बेटा जो एनर्जी कंजप्शन है वो किसकी ज़्यादा होगी बेटा टीवी सेट की। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50। अब जो हीट है बेटा उसके फॉर्मूले होते हैं बेटा I2RT VIT और V2/R इंटू टी। अब हम लोगों को यहाँ बेटा चार्ज गिवन है, टाइम गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है बेटा, तो हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे बेटा वो ये यूज़ करेंगे H इज इक्वल्स टू VIT। लेकिन हम लोग अगर देखें बेटा तो हम लोगों के पास ना तो करंट है ना ही टाइम दिया हुआ, इसमें टाइम बना रहे हैं। तो हम लोगों को एक चीज़ पता होती है बेटा, जैसे चार्ज दिया होता है 96,000 कूलम, टाइम 1 आवर है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस
50 वोट है। हम लोगों को ये पता है बेटा जो चार्ज होता है वो होता है करंट इंटू टाइम के। तो अगर हम लोग उसकी बात करें तो करंट हम लोगों के पास दिया हुआ नहीं है, टाइम है, तो इन दोनों के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं बेटा, चार्ज रख सकते हैं। तो अगर चार्ज रखेंगे बेटा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा V इंटू क्यू। तो V 50 वोट बेटा, चार्ज जो है वो ये दिया हुआ बेटा। अगर हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा दोनों की, तो ये आंसर जो आएगा बेटा वो कुछ ही आएगा 4। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 480 आ गया बेटा। ये जो बाकी जीरो जाएगी वो एज इट इज़ लिख देंगे बेटा। तो ये जो हमारा आंसर आएगा बेटा ये जूल में आएगा। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहें बेटा किलो जूल में, तो इसको डिवाइड कर देंगे बेटा 1000 से। तो ये हीट का फॉर्मूला होगा बेटा। बेटा कभी भी कैलकुलेशन करते हैं तो जो शॉर्टेस्ट मेथड होगा उसको प्रेफर करेंगे, ना कि जो लॉन्ग मेथड होगा उसके बेसिस पे। नेक्स्ट बेटा, व्हाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट फ्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। बेटा जो क्वेश्चन है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप में एक क्वेश्चन और आता है बेटा कि जो हम लोग हीटिंग एलिमेंट है वो एलॉय का बनाते हैं बेटा एज कम्पेयर टू प्योर मेटल्स। क्यों? जो हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है बेटा वो एलॉय का होगा। एलॉय का होगा तो बेटा उसकी जो रजिस्टिविटी है वो क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, मोर होगी। किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू कोड। क्योंकि जो कोड है बेटा वो किसकी होगी, मेटल की। मेटल की होगी तो जो रजिस्टिविटी होगी बेटा वो लेस होगी। अगर रजिस्टिविटी लेस होगी बेटा तो हीट प्रोड्यूस होगी कम होगी। हीटिंग एलिमेंट में सेम टाइम के लिए जो हीट प्रोड्यूस होगी बेटा विल बी मोर। जब हीट ज़्यादा होगी बेटा, इसीलिए जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो करता है बेटा, लेकिन जो कोड है बेटा वो ग्लो नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, कम होगी। अगर रजिस्टिविटी कम होगी तो उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा बेटा, हीट प्रोड्यूस जो होगी वो कम होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स फॉर 2 आवर्स। कैलकुलेट रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। मतलब हीट अपॉन टाइम निकालना है बेटा, मतलब पावर। तो पावर निकालनी है, पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा आई स्क्वायर आर। अब हम लोगों को यहाँ आई है जो बेटा उसकी वैल्यू दी हुई है। आई कितना है बेटा, 15 है, तो 15 का स्क्वायर और आर 8 है बेटा। तो 15 का स्क्वायर 255 बेटा इंटू 8। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये आंसर आएगा 800 वॉट। बेटा इसी टाइप से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो होते रहेंगे। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।